ये जो फैब्रिक है इसके मैंने 4 बैग्स पहले बनाए हैं और ये लास्ट वाली 5वीं बैग है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि ये जो फैब्रिक है इसके पीछे मैंने कैनवास जो 60 रुपए मीटर में मुझे मिला, जो टेलरिंग का जो मटेरियल मिलता है वही से मैंने लिया है। उसके साथ ये 5 mm का फ़ोम, और ये फ़ोम खींचेगा इसके लिए मैंने ये पतला वाला एक अस्तर के लिए फैब्रिक लिया है। ये पर्दे का फैब्रिक है। तो ये मैंने तीनों को साथ में रखा। ये तो मैंने प्रेस करके ये फैब्रिक के पीछे अटैच किया है। इसके ऊपर मैं क्विल्ट करूँगी। ऐसे बहुत लोगों का सवाल रहता है कि इंटरफेसिंग के लिए क्या यूज़ किया है, इसलिए मैंने ये पहले ही बता दिया कि मैंने क्या यूज़ किया है। और मैं क्विल्टिंग करती हूँ तो ये फैब्रिक मैं 1-1 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेती हूँ, और क्विल्ट होने के बाद जो मेजरमेंट रहेगा वैसा मैं कटिंग करती हूँ। सबसे पहले बेल्ट बनाते हैं। ये 1.5 इंच का मैंने बेल्ट लिया और मुझे ये बेल्ट 50 इंच का तैयार चाहिए, तो मैंने 51 इंच का ये बेल्ट लिया है। इसके बाद ये 1.5 इंच की पट्टी ली है फैब्रिक की, ये उल्टी साइड है। इसके ऊपर इसे बेल्ट रखा और ये जो बेल्ट है इसके ऊपर ही हम सिलाई करेंगे एक साइड से, और दूसरी साइड करते हैं तो यहाँ से ही हम सिलाई करेंगे, तो ये फैब्रिक में से झोल नहीं आएगा। ऐसे दोनों साइड हम सिलाई करेंगे। देखिए एक साइड हमने सिलाई की यहाँ से, और दूसरी साइड हम यहाँ से करेंगे। ऐसे मशीन में रखेंगे और यहाँ से सिलाई करेंगे। देखिए ये बेल्ट मैंने 51 इंच का लिया था, जो मुझे 50 इंच का तैयार चाहिए, लेकिन 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम इसे कटिंग करेंगे। दोनों साइड हमने सिलाई की, और ये सिलाई होने के बाद यहाँ जो ये बेल्ट के बाहर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम इसे कटिंग करेंगे दोनों साइड से। ये हमने फैब्रिक 3 इंच का लिया और ये फैब्रिक की उल्टी साइड है। तो ये बेल्ट दोनों साइड हमने सिलाई की, एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग किया, ऐसे रखा, इसके सेंटर में रखा, और यहाँ से हम पहले पिन से जोड़ेंगे। इस तरह से इसे बीच बीच में पिन लगा लेते हैं। देखिए पिन से जोड़ने के बाद ये यहाँ से हम एक छोटा सा फोल्ड करेंगे और दूसरा फोल्ड ऊपर की साइड में इस तरह से आएगा। बहुत सुंदर सी ये पाइपिंग होती है, और यहाँ हम सिलाई करेंगे। एक साइड का होने के बाद दूसरी साइड में हम यहाँ एक फोल्ड, दूसरा फोल्ड, ऐसे ये फैब्रिक के ऊपर रहेगा, यहाँ हम सिलाई करेंगे। ऐसे ये बेल्ट बनाएंगे। देखिए ऐसे हमने दोनों साइड सिलाई की। बहुत सुंदर सा ये बेल्ट बना है। 50 इंच के 2 बेल्ट बनाए। ऐसे आप फिनिशिंग से घर पे बेल्ट बना सकते हैं। ये हमने एक फैब्रिक का पीस लिया, इसके ऊपर क्विल्ट किया है। इसका मेजरमेंट है 7 इंच बाय 9 इंच। 7 इंच इसकी हाइट है। ऊपर से 1.25 इंच का मार्क किया। 2 अस्तर के पीसेस लिए, ऐसे रखा, एक अस्तर का पीस रखा, और अस्तर के साथ ही हम ये जो 1.25 इंच का मार्क किया है ये हम कटिंग करेंगे। कटिंग होने के बाद ये 9 इंच की ज़िपर है। ज़िप की सीधी साइड फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर रखी, इसके ऊपर अस्तर की सीधी साइड, इसके बैक साइड में सिलाई करेंगे। यहाँ सिलाई होने के बाद अस्तर अंदर की साइड करते हैं। यहाँ टॉप स्टिच करेंगे। यहाँ टॉप स्टिच होने के बाद ये सीधी साइड ऐसे रखी, इसके ऊपर ज़िपर की बैक साइड, ये कट किया हुआ पीस यहाँ पर सिलाई करेंगे। यहाँ सिलाई होने के बाद ये ऊपर की साइड में, ये ऊपर की साइड में ऐसे यहाँ हम टॉप स्टिच करेंगे। ये दोनों साइड सिलाई होने के बाद हम यहाँ से हमने रनर डाला। रनर डालने के बाद दूसरा अस्तर का पीस लिया, 7 इंच बाय 9 इंच का, ऐसे रखा। चारों साइड हम सिलाई करेंगे। ये ऐसे हमने अस्तर चारों साइड से सिलाई की। ये हमने 1.5 इंच की एक सीधी पट्टी ली है फैब्रिक की, और ये हमने शर्ट पीस लिया है पाइपिंग के लिए, ऐसे रखा। बैक साइड में यहाँ हम सिलाई करेंगे। यहाँ स्ट्रिप जोड़ने के बाद ये ऊपर की साइड लेंगे, यहाँ एक फोल्ड, दूसरा फोल्ड, ऐसे ऊपर आएगा, वैसे रखा, यहाँ सिलाई करेंगे। ये हमने 2 पीसेस लिए, 15 इंच बाय 12 इंच, 12 इंच इसकी हाइट है। ऐसे 2 पीसेस लिए, एक पीस साइड में रखती हूँ,
एक पीस हम लेंगे, ये जो पीस बनाया था यहाँ सेंटर का मार्क किया, यहाँ सेंटर का मार्क किया, ऐसे रखा, ये मार्क, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने ये पॉकेट जॉइन किया। ये जोड़ने के बाद यहाँ सेंटर से 4 इंच एक साइड में, 4 इंच एक साइड में, ऐसे एक लाइन ड्रॉ की दोनों साइड में, ऊपर से 2 इंच का मार्क किया। और ये बेल्ट जो हमने बनाया था मार्किंग के बाहर हम ऐसे जोड़ेंगे, जो 2 इंच का मार्क किया है वैसे ही ये दूसरी साइड यहाँ पर ऐसे ऐसे हम जोड़ देंगे। ऐसे हमने दोनों पीसेस बना लिए, फ्रंट और बैक। ये हमने एक अस्तर का पीस लिया 8 इंच बाय 15 इंच का, और ये 7 इंच के हमने ज़िपर ली। यहाँ 8 इंच लिया था, ये 7 इंच के हमने ज़िपर ली। ज़िप के अंदर रनर डाला, रनर डालने के बाद 1.5 इंच बाय 1.5 इंच के 2 पीसेस लिए। ये सीधी साइड ऐसे रखी, सिलाई करेंगे। इसके बाद ऐसे टॉप स्टिच, ऐसे दूसरा पीस यहाँ पर, ऐसे दोनों साइड हमने ये फैब्रिक जॉइन किया। फैब्रिक जोड़ने के बाद ज़िपर के बाहर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम ऐसे कट करेंगे दोनों साइड से। ये 8 इंच बाय 15 इंच का पीस, ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, ऐसे रखी। रनर की साइड ऐसे रहेगी, यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक दोनों साइड छोड़ेंगे एक जैसा, यहाँ हम सिलाई करेंगे। ऐसे हमने ज़िपर जॉइन की। ज़िपर जोड़ने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऐसे हम कट करेंगे दोनों साइड से। और ये होने के बाद ये ऊपर की साइड में सिलाई नीचे, यहाँ हम टॉप स्टिच करेंगे। ये होने के बाद ऐसे ऊपर की साइड रखते हैं, यहाँ सिलाई करेंगे। यहाँ हमने सिलाई की। सिलाई होने के बाद रनर की साइड ऐसे रहेगी, यहाँ हम ये जो सिलाई है उतना हम ऊपर तक ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पर इतना फोल्ड किया, ऐसे यहाँ सिलाई करेंगे, ऐसे फोल्ड किया, यहाँ हम सिलाई करेंगे। दोनों साइड हमने सिलाई की, ये ऐसे फोल्ड किया था दोनों साइड में। सिलाई होने के बाद सिलाई के बाहर का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कटिंग किया। यहाँ से सीधी साइड करते हैं। सीधी साइड करने के बाद कॉर्नर्स हमने अच्छे से बाहर निकाले। ये होने के बाद यहाँ और यहाँ एक एक सिलाई करेंगे। हमने ऊपर से सिलाई की। सिलाई होने के बाद यहाँ सेंटर का मार्क किया, यहाँ सेंटर का मार्क किया। 2 अस्तर के पीसेस लिए 15 इंच बाय 12 इंच, उसमें से एक मैं साइड में रखती हूँ, एक लिया, इसकी हाइट 12 इंच है। इसके ऊपर हमने सेंटर का मार्क किया, ऐसे रखा। ऊपर से 3 इंच का, 3 या 2.5 इंच तक हम छोड़ सकते हैं। यहाँ मैंने 3 इंच लिया, ऐसे रखा। यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे तो 2 पॉकेट्स बनेंगे। ऐसे हमने 3 साइड से सिलाई की तो एक ज़िपर का पॉकेट बना है और एक सिंपल पॉकेट बना है। तो ये होने के बाद ये एक पॉकेट बनाया था और एक ये सिंपल जिसके ऊपर सिर्फ बेल्ट ही जॉइन किया था। ऐसे बैक साइड आएंगे, ऐसे रखा, ये ऊपर की साइड, और ये बेल्ट नीचे रहेगा, नहीं तो सिलाई में आ सकता है। ऐसे रखा, चारों साइड हम सिलाई करेंगे। ये दूसरा पीस, ये उल्टी साइड ऐसे रखी, ये सीधी साइड है, ऐसे रखी, ये बेल्ट नीचे, चारों साइड सिलाई करेंगे। ऐसे ये दोनों पीसेस हमारे बने हैं। ये 2 क्विल्टेड पीसेस लिए 7 इंच बाय 5 इंच के, सेम साइज के 2 अस्तर के पीसेस, ऐसे रखा। ये सीधी साइड ऐसे रखी, एक साइड में हम सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने यहाँ और यहाँ सिलाई की। सिलाई होने के बाद ये ऐसे अंदर की साइड करते हैं, यहाँ, यहाँ और यहाँ हम सिलाई करेंगे ऐसे ही इसके ऊपर। ये ऐसे हमने एक साइड से ऐसे फोल्ड किया, एक साइड ओपन है, वैसे ही इसके ऊपर। और ये जो ओपन साइड है इसके ऊपर हम पाइपिंग करेंगे। ये ऐसे रखी पाइपिंग जैसे पहले की थी, ऐसे रखी, सिलाई करेंगे बाहर की साइड और टॉप स्टिच करेंगे ऐसे ही इसके ऊपर। ये पाइपिंग हमने 1.5 इंच की ली है। देखिए ऐसे हमने ये दोनों के ऊपर पाइपिंग की। पाइपिंग होने के बाद ये 12 इंच,
ये 12 इंच और ये 15 इंच, ये 39 इंच होता है। तो ये हमने एक पीस 39 इंच बाय 5 इंच का लिया, ये साइड में रखती हूँ। और यहाँ से हमने 12 इंच का मार्क किया, ऐसे ही यहाँ से हमने 12 इंच का मार्क किया। और ये साइड ये फोल्ड की है, इसके ऊपर हमने टॉप स्टिच अभी नहीं किया है, ऐसे रखा। जो 12 इंच का मार्क किया था इसके ऊपर हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। ऐसे ही ये दूसरी साइड में, यहाँ हमने टॉप स्टिच नहीं किया है तो यहाँ मार्क किया है, ऊपर से 12 इंच ऐसे रखा, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने ये पॉकेट जॉइन किया दोनों साइड से। पॉकेट जोड़ने के बाद एक अस्तर का पीस लिया और अस्तर हमने ये इसके बैक साइड में रखा, इसके ऊपर सिलाई करेंगे। और ये इसके साथ साथ ही ये मैंने पाइपिंग ली है 2 इंच की, सीधी पट्टी है। और ये जो अस्तर जोड़ूंगी उसके साथ ही मैं ये ऐसे रखूंगी, ऊपर की साइड में इस तरह से सिलाई करूंगी। और ये दूसरी पट्टी यहाँ पर दूसरी साइड में सिलाई करती हूँ कि ऐसे हमने अस्तर के साथ ही ये पीस जॉइन किया और एक्स्ट्रा अस्तर हमने कटिंग किया। तो ये पीस ऐसे बना है इस तरह से। और ये होने के बाद ऐसे रखा, ये दोनों को जॉइन किया, यहाँ सेंटर का मार्क, ऐसे ही यहाँ सेंटर का मार्क किया दोनों साइड में। इसके बाद ये ऐसे रखा, ये सीधी साइड, ये उल्टी साइड एक के ऊपर एक रखी, ये सीधी साइड है, ये सीधी साइड है। ये मार्क हमने यहाँ पर जॉइन किया, ये ऐसे पिन लगाकर जोड़ सकते हैं या तो सिलाई करते करते ही जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ कॉर्नर, यहाँ आने के बाद ये पॉकेट की साइड है, लेकिन उसके नीचे हम छोटा सा कट करेंगे ताकि ये इजीली ऐसे टर्न हो जाएगा। देखिए इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ेंगे। देखिए इतना एक्स्ट्रा हुआ है। ऐसे ही ये दूसरा पीस यहाँ आने के बाद यहाँ पर ऐसे ही एक छोटा सा ऐसे कट करते हैं तो ये इजीली टर्न हो जाएगा इस तरह से। ऐसे ये पीस जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक सिलाई की, ये ऐसे ही है। तो यहाँ पर इतनी स्पेस बाकी है तो ये साइड में हम उतनी ही स्पेस छोड़ेंगे जितनी वहाँ पर है और यहाँ से सिलाई करेंगे, यहाँ से सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने दोनों साइड जॉइन किए। जोड़ने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम ऐसे कट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी इसी तरह से ये कट करेंगे। देखिए ये होने के बाद ये पाइपिंग ऐसे ऊपर की साइड करेंगे अच्छे से। यहाँ एक फोल्ड और दूसरा फोल्ड सिलाई के ऊपर आएगा, ऐसे रखा। ये 2 इंच की पाइपिंग है, इसके लिए आसानी से हम इसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं। अच्छे से हम फोल्ड करते जाएंगे, फोल्ड करते करते ही इसके ऊपर आप सिलाई कर सकते हैं। या तो आप चाहे तो ये जो सिलाई है बाहर की सिलाई कट करके भी जोड़ सकते हैं। ये जोड़ने के बाद ये जो कॉर्नर्स आएंगे तो भी ये इस तरह से ऐसे फोल्ड किया अच्छे से। यहाँ एक फोल्ड, ये ऐसे करेंगे, सिलाई करेंगे। देखिए ये ऐसे कॉर्नर हमने बनाया, ऐसे ही ये बनाते हैं। इससे पहले ये जो साइड है, ये साइड, इसको ऐसे फोल्ड किया और ऐसे फोल्ड किया, पिन लगाकर क्लिप लगाकर रखती हूँ। ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे फोल्ड क्लिप लगाकर रखती हूँ। ये होने के बाद हम यहाँ से सिलाई करेंगे। देखिए अच्छे से हमने अंदर की साइड किया,
और यहाँ आने के बाद ये इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर ये साइड इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। तो ये कॉर्नर हमारा बना है इस तरह से। तो यहाँ सिलाई करेंगे, इसके बाद टर्न, ये क्लिप निकालते हैं इस तरह से। ये सुंदर सा ये कॉर्नर बना है। ऐसे ही हम बाकी के कॉर्नर्स बनाएंगे और पाइपिंग करेंगे और ऐसे ही दूसरा पीस हम जोड़ देंगे। ये बहुत सुंदर ये कॉर्नर्स हमारे बने हैं। और ये जो पार्ट हमने जॉइन किया था ऐसे जॉइन किया था, तो ये जो दूसरा पार्ट हम जोड़ेंगे ऐसे रखेंगे और सिलाई हम यहाँ से करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट हमने कट किया है। सिलाई हम यहाँ से करेंगे। यहाँ आने के बाद यहाँ एक छोटा सा कट टर्न करेंगे, फिर यहाँ आने के बाद यहाँ एक छोटा सा कट टर्न करेंगे और ये दूसरा पार्ट बनाएंगे और इसी तरह से ये पाइपिंग करेंगे। देखिए ऐसे हमने दोनों साइड पाइपिंग की, बहुत सुंदर ये पाइपिंग हुई है। यहाँ ये पाइपिंग के लिए मैंने 2 इंच की स्ट्रिप ली थी। ये मैंने क्रॉस स्ट्रिप नहीं ली है, स्ट्रेट ही ली है। और इसके ऊपर पाइपिंग करने के लिए मैंने 1.5 इंच की ली थी। यहाँ पर और यहाँ पर करने के लिए 1.5 इंच की ली थी और इसके लिए मैंने 2 इंच की ली। इसके बाद हम ऊपर का पार्ट बनाते हैं। देखिए ये 15 इंच साइड है और ये 5 इंच साइड है। ये हमने 15 इंच बाय 5 इंच का एक पीस लिया, इसके साथ मैंने अस्तर का पीस लिया। अस्तर के पीछे ये एकदम पतला कैनवास आता है, पेपर कैनवास से भी पतला, वो हमने प्रेस करके अटैच किया। छोटी छोटी सब चीज़ मैं बता देती हूँ ताकि आपको भी ऐसे सुंदर सी फिनिशिंग से बैग आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसका सेंटर क्या, सेंटर से हम अस्तर के साथ कटिंग करेंगे। 15 इंच की हमने ज़िपर ली, ज़िप की सीधी साइड फैब्रिक के सीधी साइड के ऊपर रखी, इसके ऊपर अस्तर की सीधी साइड, इसके बैक साइड में सिलाई करेंगे। यहाँ हमने सिलाई की, सिलाई होने के बाद ऐसे यहाँ टॉप स्टिच और यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। अगर ये ज़िपर एक्स्ट्रा रहेगी तो यहाँ एक्स्ट्रा ज़िपर कट करेंगे। ये होने के बाद ये सीधी साइड ऐसे रखी, इसके ऊपर ज़िपर की बैक साइड और ये कट की हुई साइड इसके ऊपर सिलाई करेंगे। यहाँ से हमने सिलाई की, सिलाई होने के बाद ये अस्तर ऊपर की साइड में, फैब्रिक ऐसे ऊपर की साइड में, यहाँ टॉप स्टिच, यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। देखिए बहुत सुंदर सा ये पीस बना है। इसके बाद दोनों साइड से एक एक रनर डालेंगे। देखिए ये हमने 2 इंच की स्ट्रिप ली है, ये सीधी ही स्ट्रिप है, तो यहाँ से इतनी स्पेस हम छोड़ेंगे और यहाँ आने के बाद यहाँ ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर ऐसे कट करेंगे तो ये इजीली टर्न हो जाएगा। ऐसे ही जो कॉर्नर्स आते हैं इसके ऊपर टर्न कट करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। देखिए कट करने के बाद अच्छे से टर्न करना है ताकि ये फैब्रिक एक लाइन में आ जाएगा और ये ऐसे टर्न हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से ऐसे सिलाई करेंगे। सिलाई होने के बाद यहाँ पर भी ऐसा कट करेंगे अच्छे से और ये कट किया। इसके बाद टर्न करेंगे, अच्छे से टर्न होना चाहिए। ये फैब्रिक ऐसे आएगा और ये ऐसे टर्न हो जाएगा। देखिए ऐसे हमने यहाँ तक सिलाई की। ये होने के बाद इतनी स्पेस छोड़ी थी तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं इतने ऐसे ये एक्स्ट्रा लिया, यहाँ से एक्स्ट्रा लिया और ये जो फैब्रिक है ये हम पहले जो एक्स्ट्रा है ये कट करेंगे। कट होने के बाद ये दोनों ऐसे साथ में लेंगे इस तरह से। ऐसे इतना है तो ये साइड में किया, इसके ऊपर पहले सिलाई करेंगे। ऐसे हमने जॉइन किया। जोड़ने के बाद चाहे तो ये फैब्रिक एक्स्ट्रा यहाँ से कट करती हूँ और ये साइड
हम यहाँ ये दोनों साइड करेंगे और ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए ये साइड अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, यहाँ पिन लगा कर भी रख सकते हैं। और ये होने के बाद यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे। ये 5 इंच की साइड है, यहाँ से टर्न किया, फिर यहाँ से ये 15 इंच की साइड है, यहाँ टर्न किया, ऐसे ये पीस जोड़ देंगे। ये जोड़ते समय ये जो पाइपिंग की साइड है ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे ही ये दोनों साइड। ऐसे हमने ये पीस ऊपर का जॉइन किया। जोड़ने के बाद ये ऐसे नीचे की साइड करेंगे अच्छे से, और एक फोल्ड, दूसरा फोल्ड सिलाई के ऊपर आएगा। आप चाहे तो ऐसे सिलाई कर सकते हैं या तो इसके ऊपर से भी सिलाई कर सकते हैं। कि ऐसे मैंने क्लिप से अटैच किया, तो अभी मैं ऊपर से भी सिलाई कर सकती हूँ या चाहे तो ऐसे नीचे से भी सिलाई कर सकती हूँ। मैं भी ऐसे सिलाई करूँगी, एक एक क्लिप निकाल कर इसके ऊपर सिलाई करूँगी। देखिए ऐसे ये पाइपिंग हमारी हो गई। ये मैंने यहाँ से सिलाई की, यहाँ से ऐसे। आप चाहे तो ऊपर से भी सिलाई कर सकते हैं। बहुत सुंदर ये पाइपिंग हुई है। और ऐसे बैग आप ऐसे घर पे बना सकते हैं। छोटी छोटी सब चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। यहाँ एक पॉकेट है, यहाँ एक ज़िपर का पॉकेट है। इसके बाद यहाँ फ्रंट साइड में एक सिंपल पॉकेट है, एक ज़िपर का पॉकेट है। यहाँ एक पॉकेट है, छोटी बॉटल इसके अंदर रह सकती है। ऐसे ही यहाँ पर एक पॉकेट है। बहुत सुंदर सी ये बैग बनी है। जो ये 5वीं बैग है। इससे पहले जो बैग्स बनाए थे वो बनाने के बाद जो फैब्रिक मेरे पास बचा था उसकी मैंने ये बैग बनाई है। तो अगर आपको इससे बड़ी बैग चाहिए तो भी इससे बड़ी बैग आप बना सकते हैं।